टाइगर सफारी के लिए श्रेय लेने की मची होड़। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केपी यादव ने किए दावे। माधव राष्ट्रीय उद्यान में फिर गूंजेगी बाघों की दहाड़। पिछले एक दशक से भी लंबे समय से जाधव नेशनल पार्क के लिए टाइगर कागजों में दहाड़ रहा था। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के टाइगर सफारी की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद ने अलग अलग प्रयास किए। अब टाइगर सफारी को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है तो दोनों ही नेताओं में श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि टाइगर सफारी को स्थापित करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया और अब जाकर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिल पाई है। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि उन्होंने शिवपुरी में पर्यटन के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माधव राष्ट्रीय वन उद्यान के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक संसद भवन में भी लोकसभा सत्र के दौरान अपनी मांग रखी। सांसद यादव ने माधव नेशनल पार्क में बाघों के पुनर्वास एवं रणथंभौर कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान जैसे नेशनल पार्कों की तर्ज पर टाइगर सफारी की मांग रखी थी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, वर्तमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट करके माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी और बाघों के पुनर्वास हेतु सतत प्रयास किए। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने टाइगर प्रोजेक्ट प्रभारी एसपी यादव सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की। अब जाकर ये तय हो गया है कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। चाहता हूं महोदय, शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1998 में हुई थी, पर देश का सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है। महोदय, 2005 में शिवपुरी नेशनल पार्क में बाघों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव संबंधित को भेजा गया था। अभी तक अधिकारियों की कई मीटिंग हुई, पर अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। महोदय, भले ही इस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद केपी यादव के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन टाइगर सफारी के स्थापित होने से लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा जरूर मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। पिछले एक दशक से भी लंबे समय से जाधव नेशनल पार्क के लिए टाइगर कागजों में दहाड़ रहा था। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के टाइगर सफारी की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद ने अलग अलग प्रयास किए। अब टाइगर सफारी को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है तो दोनों ही नेताओं में श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि टाइगर सफारी को स्थापित करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया और अब जाकर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिल पाई है। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि उन्होंने शिवपुरी में पर्यटन के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माधव राष्ट्रीय वन उद्यान के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक संसद भवन में भी लोकसभा सत्र के दौरान अपनी मांग रखी। सांसद यादव ने माधव नेशनल पार्क में बाघों के पुनर्वास एवं रणथंभौर कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान जैसे नेशनल पार्कों की तर्ज पर टाइगर सफारी की मांग रखी थी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, वर्तमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट करके माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी और बाघों के पुनर्वास हेतु सतत प्रयास किए। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने टाइगर प्रोजेक्ट प्रभारी एसपी यादव सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की। अब जाकर ये तय हो गया है कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। चाहता हूं महोदय, शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1998 में हुई थी, पर देश का सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से एक है। महोदय, 2005 में शिवपुरी नेशनल पार्क में बाघों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव संबंधित को भेजा गया था। अभी तक अधिकारियों की कई मीटिंग हुई, पर अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। महोदय, भले ही इस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद केपी यादव के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन टाइगर सफारी के स्थापित होने से लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा जरूर मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से ब्यूरो रिपोर्ट।
मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।